आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है, इसको देखिए पढ़ने का तरीका होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि साइन 0 का मान क्या होता है तो 0, साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 90 का मान क्या होता है 1। उसके बाद अगर कोई पूछ दे कि cos 0 का मान क्या होता है तो 1, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, cos 45 का मान क्या होता है 1/2, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, cos 90 का मान क्या होता है 0, tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3, tan 90 का मान होता है इंफिनिटिव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफिनिटिव और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अब देखिए साइन का उल्टा हम लोगों का क्या होता है cos और cos का उल्टा क्या होता है sec और tan का उल्टा क्या होता है cot। तो जितना भी है उसका अपोजिट लिख देंगे। तो 0 का अपोजिट इंफिनिटिव होता है, 1/2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, 1/2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3/2 का क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 होता है। इसका अपोजिट लिखेगा तो 1 ही होगा, 1 का 1 हो गया, √3/2 का 2/√3, 1/2 का √2, 1/2 का 2 हो गया, 0 का इंफिनिटिव हो गया। अब 0 का फिर इंफिनिटिव हो गया, 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, √3 का 1/√3, इंफिनिटिव का हम लोग का 0 हो गया। अगर ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रहता है तो 8.2 एक्सरसाइज आप पूरा का पूरा बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए उसके बाद में हम आप लोगों को इसी वीडियो में आपको पूरा का पूरा सूत्र लिखवा देते हैं ताकि बार बार हमें सूत्र लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये हम लोगों का 8.2 का फॉर्मूला होगा, ये 8.3 के लिए हम आपको बताते हैं। 8.3 के लिए फॉर्मूले ये आप लोगों का एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में भी आता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा cos थीटा। इंग्लिश वाले पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चलने वाला है जो हम लोगों का लैंग्वेज जो है भोजपुरी में ज्यादा लोग समझ पाता है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या साइन थीटा। अब उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हम लोगों का cot थीटा। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हम लोगों का tan थीटा। फिर उसके बाद में sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हम लोगों का cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। ये जितना फॉर्मूला आप लोगों का है, ये जितना भी इसमें का फॉर्मूला आता है ये आप लोगों को 8.3 में अलाउ होगा, एकदम 8.3 में यही सब फॉर्मूला का अलाउ होगा। अगर ये आप फॉर्मूला याद कर लेते 8.2 में ये होता है, 8.3 में ये होता है। अगर ये आप लोगों को प्रॉपर्ली याद रहता है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आया हम लोगों का 8.4 का देखिए फॉर्मूला, आपको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें देखिए आपको क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का हो गया sin cosec थीटा बराबर हो गया 1, उसके बाद में sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये हम लोगों का एक पार्ट्स का हो गया, ठीक है। ये ऐसे अगर आप रटिएगा तो ये याद नहीं होगा, लेकिन आप एक बार इसे समझ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है cos। जब हमको उल्टा लिखा जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि अगर साइन का उल्टा लिख दिए, साइन का सूत्र लिखे p/h, cosec का उल्टा हो गया h/p, तो दोनों को अगर हम घटाते हैं तो एक के बराबर नहीं आ जाएगा। तो ये कोई हार्ड चीज नहीं है, आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको फॉर्मूला याद चाहिए। ट्रिक देखिए कि हम किस प्रकार से फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में। अब उसके बाद में आया हम लोगों का cos थीटा इंटू sec थीटा, यानी cos हो गया और sec इसका उल्टा हो गया तो इसका मान हो गया 1। अब लिखेंगे कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा।
ये हम लोगों का क्या हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा इसका हो जाता है फार्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो टेन थीटा का बराबर लिख देंगे 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर लिख देंगे 1 बटा टेन थीटा। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए उसके बाद में इसके आगे फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें है अब ये हम लोगों का है 8.4 में, ये सारे फॉर्मूला 8.4 में यूज होगा, टोटल का टोटल फॉर्मूला ये। अब इसमें है हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर उसके बाद में साइन थीटा अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इधर चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट स्क्वायर चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों का हो गया ये दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आता है आप लोगों का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा का हम लोग लिख देंगे रूट स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोगों का अलग हो गया। अब आया एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोगों का पूरा फॉर्मूला हो गया। एक बच गया कि टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। ये जितना फॉर्मूला लिखवाया गया है ये जितना भी फॉर्मूला का यूज होगा आपको 8.4 में फॉर्मूला का यूज होगा। और ये नहीं है कि आपको कहाँ पे किसका फॉर्मूला के क्वेश्चन के अनुसार से जितना भी फॉर्मूला है उसका यूज होगा। अब देखिए इसमें 8.3 में ये पूछेगा, 8.2 वाला में ये पूछ देगा और 8.4 वाला में ये पूछेगा, लेकिन हमको फॉर्मूला सब याद चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर त्रिकोणमिति अगर 10th में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपसे 1% भी जो है 1% का बात बोलते हैं 12th क्लास में आप लोगों को त्रिकोणमिति थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए इस जितना भी फॉर्मूला है उसको एकदम दिमाग में रखिए और इसको याद रखिए।